श्री कृष्ण चंद्र मुकुंद आनंद कंद द्वंद विमोचनम करुणाकरम कमलापतिम कंजारुणायत लोचनम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों पर लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को जया या भौमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है तथा विशेष रूप से ब्रह्म हत्या, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति दिलाती है। जो उपासक एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन करते हैं उन्हें व्रत के प्रभाव से सद्गति प्राप्त होती है और अनेक प्रकार के यज्ञ और तीर्थ भ्रमण का लाभ भी मिलता है। प्रिय भक्तों, यदि अंत समय में आप परम गति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके कथा को पूरा सुने तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। अब आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में बताने की कृपा करें। इस एकादशी व्रत के फलस्वरूप हमें किन किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। गांधर्व गान कर रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वही पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई। संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधावश देवराज इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने मेरी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अब तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम्हें अधम पिशाच और संयमी सा जीवन बिताना पड़ेगा। देवराज का श्राप सुनकर वे अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। देवराज के कठोर श्राप से वे दोनों पिशाच बन गए। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध न था। वही उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीत था, जिसके कारण उनके रुएं खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सून पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही वे दिन व्यतीत किए और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्तांचल को जा रहे थे।
वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवतागण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवराज इंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ। तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृत्तांत मुझे बताओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्रीहरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। संगीत एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला घोर नरक प्राप्त करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब हम श्रीमद् भागवत से भगवान विष्णु की अत्यंत ही सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। यह पौराणिक कथा चाक्षुष मनवंतर में घटित हुई थी, जब एक दिन सूर्यास्त के समय मारीची ऋषि के पुत्र कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे। तब उनकी पत्नी दिति काम अग्नि से जलती हुई उनके समक्ष आईं। अपने मधुर वचनों से कश्यप मुनि को आकर्षित करते हुए उनकी पत्नी ने कहा, हे शास्त्रों के दाता, जिस प्रकार एक हाथी वृक्ष को प्रताड़ित करता है उसी प्रकार मैं भी कामदेव के बाणों से घायल हो रही हूँ। मेरे अंदर पुत्र प्राप्त करने की आशा उठ रही है। मैं आपकी सेवा में सदैव संलग्न रहती हूँ, इसलिए कृपा करके आप मेरी यह इच्छा पूरी कीजिए। कश्यप मुनि भी काम से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी दिति को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। यह संध्या का समय है जब भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, इसीलिए यह समय गर्भधान के लिए अशुभ माना गया है। भगवान शिव के गणों में भूत प्रेत शामिल होते हैं, जिन्हें भौतिक शरीर प्राप्त करने के लिए वे ऐसे स्त्रियों का चयन करते हैं जो इस वर्जित संध्या के समय रति क्रिया में संलग्न होती हैं। इसीलिए हमें कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन दिति के चंचल मन पर अपने पति के इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः कश्यप मुनि को इसी अशुभ घड़ी में ही अपने पति की इच्छा को पूर्ण करना पड़ा। जब दिति को अपने भूल का एहसास हुआ तो कश्यप मुनि उसे बताएं कि अब उनके गर्भ से ऐसे 2 पुत्रों का जन्म होगा जो निष्पाप लोगों की हत्या करेंगे, स्त्रियों का शोषण तथा ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे, जिसके कारण ब्रह्मांड में तबाही मच जाएगी। इन दोनों का वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ेगा। जब कश्यप मुनि ने देखा कि दिति पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं, तब उन्होंने दिति को अपने पोते प्रहलाद महाराज के बारे में बताया, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त भी बनेंगे। लेकिन अपने पुत्रों के बारे में ऐसा सोचते हुए वे अभी भी चिंतित थीं। इसीलिए उन्होंने 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया।
लेकिन वे पुत्र इतने क्रूर थे कि दिति के गर्भ में ही निवास करने पर भी ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। यह सब देखकर सभी देवी देवता अपने दुखों का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने दिति के पुत्र के विषय में बताया कि आखिर में दिति के यह दोनों पुत्र कौन थे, जिसके जन्म से पहले ही ब्रह्मांड कांपने लगा। एक समय सृष्टि में भ्रमण करते हुए चारों सनकादिक कुमार बैकुंठ लोक के द्वार पर पहुँचे। बैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उन्होंने 6 द्वार तो बड़ी सरलता से पार कर लिए, लेकिन 7वें द्वार पर जय विजय खड़े थे। भगवान विष्णु ने दोनों द्वारपालों को आदेश दिया था कि वे विश्राम करना चाहते हैं, किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। इसीलिए उन्होंने चारों सनकादिक कुमारों को द्वारपालों द्वारा रोका गया। क्योंकि यह कुमार भगवान के दर्शन के लिए आतुर थे, इसीलिए उन्हें जब इस प्रकार रोका गया तो उनकी आंखें क्रोध से भर उठी। उन्होंने जय विजय को श्राप दिया, क्योंकि उनके मन में द्वेष की भावना है, भेदभाव है। इसीलिए उन्हें भौतिक जगत में जन्म लेना चाहिए, जहाँ व्यक्ति को शत्रु और मित्र की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए उन्हें भगवान की सेवा से अलग होने का अभिशाप मिला। यह समाचार सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हो गए। अब यद्यपि वे चारों कुमार ब्रह्मलीन स्तर को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन जब भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में अर्पित तुलसी मंजरी की सुगंध उनकी नासिका में प्रविष्ट हुई, तब उनके मन में एक अलौकिक अनुभूति हुई। अब वे निराकारवादी ना होकर भगवान की सेवा करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने स्वयं को अपने द्वारपालों के अपराध का भागीदार मानते हुए चारों कुमारों से क्षमा याचना की, किंतु यह सब भगवान की ही इच्छा से हुआ, क्योंकि चारों कुमार कभी क्रोध नहीं करते थे। बैकुंठ धाम से किसी का पतन होना वैसे भी संभव नहीं है। यह सब तो भगवान वीर रस का आस्वादन करने के लिए कर रहे थे। भौतिक जगत इसके लिए उपयुक्त स्थान था, क्योंकि बैकुंठ में तो उनका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में भगवान के पार्षद ही यह भूमिका निभाते हैं। भगवान कहते हैं कि जय और विजय तुम केवल 3 जन्म लोगे और मैं तुम्हारा वध करूंगा और फिर तुम बैकुंठ लोक आ जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा ने बताया कि दिति के यह 2 पुत्र जय और विजय हैं। इस प्रकार सभी देवी देवता चिंता मुक्त हो गए और अपने अपने लोकों को लौट गए। प्रिय भक्तों, 100 वर्षों बाद दिति ने उन दोनों पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। बड़े होने पर दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करते हुए उनसे अमृत तुल्य वरदान प्राप्त किया। इन दोनों राक्षसों के भय से देवतागण अपना निवास स्थान छोड़कर भागने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप विभावरी में पहुंचा, उन्हें युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। तब वरुण देव ने उसे भगवान विष्णु से लड़ने का सुझाव दिया। तब हिरण्याक्ष ने समुद्र की गहराई में प्रवेश किया और वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को वराह रूप में देखा। उन्होंने अपने नथुन पर पृथ्वी को धारण किया था। जब उसने ललकारा तब भगवान ने भी ललकारा और दोनों प्रतिद्वंदी हो गदा के प्रहार से कठोर युद्ध प्रारंभ और दोनों प्रतिद्वंदियों में गदा के प्रहार से कठोर युद्ध में भगवान वीर रस का पूर्ण आस्वादन कर रहे थे। कभी हिरण्याक्ष प्रहार करता तो कभी भगवान वराह देव। फिर आखिर में भगवान ने हिरण्याक्ष के कानों के पीछे ऐसा तमाचा मारा कि वे टूटे हुए वृक्ष की तरह ढेर हो गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और फिर भगवान वैकुंठ धाम को लौट गए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यपु का भी वध नरसिंह अवतार लेकर किया। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की जया एकादशी यानी कि भैमी एकादशी के उपलक्ष्य में वराह देव की कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली भैमी एकादशी जया एकादशी मनुष्य के अनंत कोटि पापों का नाश करने वाली है। इसीलिए इसका पालन श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक अवश्य करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं
एकादशी माता की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। एक ऐसी शक्ति जो स्वयं भगवान विष्णु की ऊर्जा से उत्पन्न हुई है और जिन्होंने अधर्म के सबसे बड़े राक्षस का वध किया है। तो आज हम आपको सुनाएंगे दैत्यराज मूर के विनाश और एकादशी देवी के प्राकट्य की चमत्कारी कथा। यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन जो भी भक्तगण एकादशी माता के जन्म कथा को पूरा सुनते हैं उन्हें साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लाइक कमेंट करने वाले भक्तों की मन मांगी मुरादें पूर्ण होती हैं। इसीलिए कथा को पूरा सुने और कमेंट में आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। भगवान विष्णु के कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय हो। प्राचीन काल में एक मूर नामक असुर था जो प्रजापति कश्यप की पुत्री दनु से उत्पन्न हुआ था। एक बार देवताओं द्वारा मारे गए असुरों के शवों का विशाल ढेर देखकर मूर को बड़ा ही दुख हुआ। मूर को मृत्यु का भय सताने लगा और उसने अपने दादा अर्थात ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उससे पूछा कि हे मूर, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तब मूर ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि युद्ध में मैं जिस किसी को अपने हाथों से छू लूं, चाहे वो अमर ही क्यों न हो, मेरे छूने मात्र से उसकी मृत्यु हो जाए। उसकी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मूर, मैं विधि के विधान से बंधा हुआ हूँ। यह जो तुम्हारा वरदान है यह एक तरह से अमरता का वरदान ही है, इसीलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा वध किसी भी देवता, मानव या जानवर के हाथों से नहीं होगा बल्कि एक कन्या के हाथों से होगा। प्रिय भक्तगणों, यह वरदान पाकर घमंडी मूर दैत्य ने सोचा कि मैं तो इतना शक्तिशाली हो गया हूँ, एक साधारण कन्या मेरा वध कैसे कर पाएगी, मैं तो अमर ही हो गया हूँ। यह सोचकर उस दैत्य ने धरती पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वह बड़ा ही बलशाली, क्रूर और अधर्मी असुर था। उसका स्वभाव अत्यंत ही दंभी और कठोर था। मूर को अपने शक्ति और युद्ध कौशल पर इतना अहंकार था कि उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने अनेक तपस्वियों, साधुओं को कष्ट पहुंचाया, देवताओं को युद्ध में पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। मूर ने यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक कृत्यों को बंद करवा दिए। उसके शासन काल में पृथ्वी पर धर्म, सत्य और सदाचार का ह्रास हो गया। ऋषि, मुनि और देवता जो पहले भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करते थे अब मूर के भय से विचलित हो गए। दैत्यराज मूर के बढ़ते अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता और ऋषि मुनि एकत्रित हुए और भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालन करता हैं और धर्म की रक्षा करना आपका दायित्व है। मूरासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और धर्म का विनाश कर रहा है। यज्ञ, हवन और तपस्या बाधित हो गई है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। देवताओं की यह करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु को मूर पर बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवतागण, चिंता मत करिए, मैं शीघ्र ही दैत्यराज मूर का नाश करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। अब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त होकर मूरासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध केवल एक सामान्य युद्ध नहीं था बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। मूरासुर एक असाधारण योद्धा था। वह अपने बल, कौशल और अस्त्र शस्त्रों के कारण भगवान विष्णु को कड़ी चुनौती दे रहा था। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु अपनी पूरी शक्ति से मूरासुर का सामना कर रहे थे, किंतु मूरासुर को भगवान शिव और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था। इसके कारण वह बार बार युद्ध में मारा जाने के बाद भी पुनः जीवित हो जाता
और दुगुने उत्साह के साथ लड़ाई में जुट जाता था। प्रिय भक्तगणों, इस लंबे और थकान भरे युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए विश्राम करने का निर्णय लिया। उन्होंने हिमालय पर्वत की एक गुफा में जाकर ध्यान मुद्रा में विश्राम करना प्रारंभ किया। किंतु मूरासुर ने जब यह सुना कि भगवान विष्णु गुफा में विश्राम कर रहे हैं तो उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मूरासुर अपनी पूरी सेना के साथ गुफा तक पहुंच गया। उसने सोचा कि यह सबसे उत्तम अवसर है। जब विष्णु सो रहे हैं तो मैं उन्हें मारकर तीनों लोकों का एक छत्र अधिपति बन जाऊंगा। मूरासुर ने गुफा में प्रवेश किया और भगवान विष्णु पर प्रहार करने के लिए उसने अपना अस्त्र उठाया। जैसे ही वह भगवान विष्णु के समीप पहुंचा और उन पर प्रहार करने का प्रयास किया, उस समय कुछ बड़ा ही अद्भुत घटित हुआ। भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति और तेज से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। यह कन्या अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और दिव्य रूप वाली थी। उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। इस दिव्य कन्या ने मूरासुर को ललकारा और उससे युद्ध करने लगी। मूरासुर ने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र और शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वह कन्या उनकी हर चाल का जवाब देती रही। अंततः उसने अपने दिव्य अस्त्र से मूरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे और उन्होंने यह सब देखा तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिव्य कन्या से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपने यह अद्भुत कार्य कैसे किया? कन्या ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति और भक्ति का स्वरूप हूँ। आपका ही तेज और ऊर्जा मुझ में है। आपने ही मुझे उत्पन्न किया है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें एकादशी नाम दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया है वह अविस्मरणीय है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोगों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देवता मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। और जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य धान से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। आपके और मेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को जाएंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अष्टांग कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, तब से एकादशी व्रत का प्रचलन हुआ। तो प्रिय भक्तगणों, एकादशी माता के जन्म कथा को श्रवण करने के बाद अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता यानी 11 माता की व्रत कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा बड़े ही बुद्धिमान और बलशाली थे। राजा सदैव अपनी प्रजा का बड़े ही अच्छे से ध्यान रखा करते थे। प्रजा भी अपने राजा को बड़ा ही प्रेम करती थी। राजा की 2 कन्याएं थीं। राजा अपनी दोनों कन्याओं से बहुत ही प्रेम किया करते थे। राजा की छोटी कन्या देखने में बड़ी ही सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी कन्या छोटी कन्या के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी कन्या 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी कन्या से बहुत ही प्रेम करते थे।
और उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बड़ा ही चिढ़ था। वह अपनी छोटी बहन से बड़ी ही ईर्ष्या करती थी। ऐसे करते करते राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। किंतु जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी पुत्री पर गई, तो वह राजकुमार राजा की छोटी पुत्री पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नजर में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी कन्या के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को ही जान से मारने का उपाय निकाला। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में विष मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने को कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन इसके बाद भी बड़ी बहन हार नहीं मानती है और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ देती है। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से एक दिन कहा कि हे बहन, चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत ही क्रोधित हो जाती थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि हे मेरी प्यारी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपने छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपने मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी जान तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसमें ही मेरी मृत्यु है। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी बहन की मृत्यु का राज सुनकर बड़ी बहन बड़ी ही प्रसन्न हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना आरंभ कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो चुका था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली एक दूसरे महल में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बहन की यह बात सुनकर राजा को बड़ा ही दुख और आश्चर्य भी हुआ। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, हे पुत्री, यह तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताश्री, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। कि हे पुत्री, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? 2-3 दिन में ही तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब विवाह का समय आया
तब राजकुमार धूमधाम से बारात लेकर राजा के राजमहल में आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह आरंभ हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है, उसको कटार से जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे लेते ही वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देखकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ। वह बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलवाता है और अपनी छोटी कन्या का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्यों ने छोटी बेटी का जब जांच किया तो राजा को बताया कि हे महाराज, आपकी छोटी कन्या ना ही जीवित है ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बताने से मना किया और उनको कहा कि अगर तुम यह सब बात किसी को बताओगे तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लेटा दिया। वहां पर कुछ दासियों और सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, यदि यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। किंतु राजकुमार यह जान चुका था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने विवाह करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता, ना ही उसको प्रेम करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला किया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और यह बात जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर क्या अनहोनी हुई है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के आसपास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुमने मेरे साथ आधे फेरे लिए हैं तो इस नाते तुम मेरी पत्नी ही कहलाओगी। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय व्यतीत हुआ
और राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आवाहन किया, जिसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई। उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा यह बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। फिर तो समय बीतने लगा। देखते ही देखते राजकुमार का बेटा 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है, हे पुत्र, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। यह कहकर वह राजकुमार वहां से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से अगवा कर लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, किंतु जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगा। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए आती है। तब माता बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े पड़े हुए थे, जिन्हें आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। फिर उसे वहां से लेकर चली जाती हैं। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत होता है तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी पुत्री यानी अपनी पहली पत्नी के पास आता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें मान सम्मान दूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है, तुम बड़ी माँ से उनके गले का हार मांग लो। उसके बाद राजकुमार का लड़का अपने बड़ी माँ से कहता है, बड़ी माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझे अपना लेगा, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है। फिर तो वह बच्चा तुरंत वह हार लेकर अपने पिता को दे देता है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और फिर अपनी बड़ी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बड़ा ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष लगाने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार कहते हैं कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से एकादशी माता का व्रत करते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो एकादशी माता न केवल उन भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं, बल बुद्धि शक्ति देती हैं, बल्कि उनके परिवार, उनके पुत्रों तथा उनकी रक्षा भी करती हैं, उनके सभी संकट हर लेती हैं। एकादशी माता की महिमा अपरंपार है। हे विष्णु प्रिया, हे एकादशी माता, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों,
आज आप सुनेंगे एकादशी के व्रत में एकादशी माता की आरती। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और नियम निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करते हैं तथा कथा को सुनते हैं और भगवान की आरती करते हैं। इससे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि, मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए प्रिय भक्तगणों, श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। तो एक बार प्रेम से बोलिएगा, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो, कृष्ण पक्ष वर्णी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थायिनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौद मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चित वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।